हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन इंग्लिश कैसे सीखे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, यदि आप इंग्लिश का शुरुआत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश लिखना आ जाए, तो आज की इस क्लास में मेरे दोस्त आपको इंग्लिश लिखना तो सिखाऊंगा ही, साथ में मैं पढ़ना और बोलना दोनों सिखाऊंगा। खूब ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देखना है। आइए दोस्त, बिना देरी के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हिंदी में पूरे व्यंजन वर्ण को यहाँ पे लिखेंगे एक एक करके। मैं आपको एक एक अक्षरों को लिखना सिखाऊंगा, उसको पढ़ना सिखाऊंगा, उसको याद कराऊंगा। फिर मैं उसका इंग्लिश भी इसी क्लास में आपको सिखाऊंगा। देखिए, जैसे व्यंजन वर्ण दोस्त आपको पता है कि क से शुरुआत होता है, ठीक ना, जिसमें क वर्ग होता है, यानी क से लेकर अंग तक, च से लेकर य तक। तो देखिए, क से लेकर अंग तक मेरे दोस्त 5 होता है। टोटल कितना होता है? 5 होता है। और 5 देखेंगे यहाँ पे खंड भी है, 1 2 3 4 और 5। मैं बहुत ही सुंदर तरीके से अरेंज करके आपको लिखना सिखाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं मेरे दोस्त क। क्या? क, ठीक है। क के बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ख। देखिए, ख कैसे लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे दोस्त मेरे जो है ख गलत लिख लेते हैं। ख के लिए क्या करते हैं कि ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, तो ये दोस्त गलत हो जाता है, ये र व हो जाता है, ठीक ना। तो कभी भी आप ख लिखिएगा तो आपको ऐसे करके एक लाइन जो खींचना है इसमें सटा देना है, फिर यहाँ पे गोल बनाना है। तो ये दोस्त सही तरीक़े से ख लिखाएगा, ठीक है। ख। ग देखिए, यहाँ पे ग के लिए ऐसे करके, ठीक है, और ऊपर क्या करना है, इसे लाइन खींचना है। ग हो गया। इसके बाद देखेंगे मेरे दोस्त घ के लिए खड़ी लाइन खींचना है और इसमें ऐसे 2 ठो बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? घ हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, इस तरीक़े से करके ऐसे कर देते हैं। तो मेरे दोस्त पढ़ते समय पता लगता है कि ये घ है कि ध है कि क्या है, कन्फ्यूजन होने लगता है। क्योंकि एक अक्षर ऐसे भी लिखा जाता है संयुक्त, जिसको हम लोग दया पढ़ते हैं। द जैसे विद्यालय होता है, विद्यार्थी होता है। तो अगर ऐसे आप लिख देते हैं तो ध हो जाएगा। घ लिखते समय ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है ना, घ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो घ हो गया। इसके बाद अंग देखिए, ऐसे ड जैसे बना के और यहाँ पे गोल दे देना है, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अंगा हो गया, ठीक है। पहले हम लोग हिंदी में पूरे ग तक लिख लेते हैं, फिर एक एक करके हम इंग्लिश भी सिखाएंगे। इंग्लिश तो इतना आसान है मेरे दोस्त कि अगर खूब ध्यान से देख लेंगे तो आपको इंग्लिश ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहले हिंदी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त च के लिए ऐसे करके इस तरीक़े से खींचना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे दोस्त हड़बड़ी में क्या करते हैं, च लिख देते हैं इस तरीक़े से, तो ये दोस्त गलत हो जाता है, य जैसे हो जाता है। थोड़ा सा अगर ये मुड़ गया तो थ भी हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीक़े से पहले एक लाइन खींचिएगा इसमें और यहाँ से ऐसे गोल करके ऐसे बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए छ के लिए ऐसे करके ऐसे बनाना है, ठीक है। एक ऐसे छोटी सी खींचकर ऐसे सटा देना है। छ ऐसे सिंपल वे में हम लोग ऐसे भी लिखकर काम चला लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला अगर नहीं भी खिंचाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखेंगे मेरे दोस्त यहाँ पे ज। क्या? ज, देखिए इस तरीक़े से ज, ठीक है। इसके बाद देखिए झ। तो झ लिखने के लिए जैसे ये ड बनाए हैं ना अंग का, तो इसी तरीक़े से बनाकर इसमें ऐसे गोल कर देना है, जैसे अ आ का हम लोग छोटी ई लिखते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसे खींचकर बना लेना है, ये हो जाएगा झ। इसके बाद देखिए य, इस तरीक़े से, ठीक है, य। चलिए, अब यहाँ से देखिए ड। देखिए ट ऐसे। अब ट आपको लिखने आ गया ना, तो पूरा आप ढ तक लिख सकते हैं केवल ट के हेल्प से। तो ट के जैसे ही बनाना है, लेकिन इसमें ऐसे सटा देना है, तो ठ हो गया, ठीक है। ट के जैसे एक ठो बनाकर फिर ऐसे घुमा देना है, तो ये हो गया ड। फिर ट के जैसे इसे बनाकर इसमें ऐसे गोल कर देना है, तो ढ हो गया। अड़ा के लिए देखिए इस तरीक़े से है, तो क्या हो गया मेरे दोस्त? अड़ा हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे तथ द, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसे लिखेंगे त। इसके बाद देखिए मेरे दोस्त थ, इस तरीक़े से, ठीक है। थ के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द, जिससे हम लोग ढ बनाए हैं ना, इसी तरीक़े से बना के इसे नीचे खींच देंगे, तो ये हो जाएगा द। जैसे हम लोग घ बनाए हैं तो इस तरीक़े से नहीं बनाना है, इसमें ऐसे गोल करके करना है, ठीक है ना, तो ये ध होगा। न के लिए मेरे दोस्त इस तरीक़े से आपको बना लेना है, न, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प फ ब का, प में ऐसे बनाना है प, ठीक है। प बना लिए तो फ भी प के जैसे ही बनाकर ऐसे, ठीक है, प पहले बना लेना, उसमें से इस तरीक़े से खींच देना है। तो ध्यान दीजिएगा, क और फ में दोस्त गबड़ा देते हैं, तो गबड़ाना नहीं है। अगर ये थोड़ी सी ऐसे घुमा के ऐसे किए तो क हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से क का गोल इस तरीके से बनाइएगा,
ध्यान दीजिए, क का गोल ऐसे बनाइएगा और फिर इसमें फिर इधर से ऐसे कीजिएगा तो ये सही तरीके से होगा। जैसे ऊपर हम लिखे भी हैं, लिखते समय थोड़ा सा इधर उधर होता है लेकिन तरीका यही है। ब का देखिए दोस्त ऐसे गोल बना देना है लाइन के बगल में और इस तरीके से काट देना है, ठीक है। ब भ का लिखिए देखिए ऐसे, कभी भी ध्यान से लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। बहुत सारे दोस्त ऐसे लिख देते हैं और थोड़ा सा ऐसे खींचते हैं, लाइन जब खींचते हैं तो इसी में हो जाता है, बस म हो जाता है। तो ये सब गलतियां हो जाती है लिखते समय। म देखिए यहाँ पे म ऐसे लिखना है, क्योंकि भ का और म का यहाँ तक सेम होता है, तो ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेरे दोस्त य अलावा, ठीक है। यहाँ पे देखिए य को, अब देखिए अब य हुआ ऐसे, ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादा गोल कीजिएगा तो ये थ जैसे हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखे हैं थ जैसे हो जाएगा, ठीक है। अब य के बाद देखिए र ऐसे, ठीक है। र व ब के जैसे बनाएंगे लेकिन इसमें काटेंगे नहीं। व य र, सॉरी यहाँ पे मेरे दोस्त होगा ल, गलती हो गया, व इसके बाद में होगा, यहाँ पे होगा ल, ठीक है। और यहाँ पे होगा मेरे दोस्त व, क्या होगा व, य र ल व। यहाँ पे देखिए तालव्य श, क्या तालव्य श। यहाँ पे होगा मेरे दोस्त मूर्धन्य श, क्या होगा मूर्धन्य श। यहाँ पे दंत स, क्या हो जाएगा दंत स। ये हो जाएगा मेरे दोस्त ह। यहाँ पे हो गया ये छ, यहाँ हो गया मेरे दोस्त त्र, और यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे देखिए नीचे मैं लिख देता हूँ ज्ञ। ज के जैसे बना के इस तरीके से ऐसे खींच देना है। अब हम लोग ऊपर से मेरे दोस्त इंग्लिश लिखना सीखते हैं, सबका बारी बारी से। जितना हम लोग सीखे हैं अब सबका हम लोग इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश बहुत आसान है मेरे दोस्त। पहले इंग्लिश अगर आपको याद नहीं है और आप चाहते हैं लिखने के लिए तो देखिए क्या करना है। क है ना, तो ABCD का कौन सा ऐसा लेटर है जो क, के देखिए, तो के से क इसी में छुपा है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे के, ठीक है, के से क, ठीक है। अब देखिए क का हो गया। ग का देखिए जी होता है, क्या होता है जी, जी, ठीक है। और अंग का एन याद रखना है, एन याद रखना है, क्या याद रखना है एन। हालांकि आप पढ़े होंगे मेरे दोस्त एन जी, क्या पढ़े होंगे एन जी, ठीक है। अब देखिए जो क का इंग्लिश है ना, इसी में एच जोड़ना है। करना क्या है, इसमें एच जोड़ना है। तो क के इंग्लिश में मेरे दोस्त यहाँ पे एच जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ख का हो गया के एच से ख। जो ग का इंग्लिश है इसी में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एच जोड़ेंगे, क्या करेंगे एच जोड़ेंगे मेरे दोस्त, तो ये घ का हो गया। देखिए कितना आसान है ना, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, और एन या एन जी से अंग। अब देखिए च का च यानी सी एच, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त सी एच से च। अब देखिए सी डबल एच, एक एच बढ़ाएंगे ना अगले में, सी डबल एच से छ। ज जे, क्या हो जाएगा जे से ज। झ जे एच, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त जे एच से झ, ठीक है। एन या वाई एन से य होगा, एन भी हो सकता है वाई एन भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट का टी होगा, क्या होगा मेरे दोस्त टी होगा। ठ का हो जाएगा टी एच, क्या हो जाएगा टी एच से ठ, ठीक है। ड का देखिए डी, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ड का डी, डी ड। ढ का हो जाएगा डी एच, क्या हो जाएगा डी एच से ढ, और एन से अड़, एन से अड़, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, एन से अड़ हो गया। अब देखिए टी से त, क्या हो जाएगा टी से त। जो ट का इंग्लिश होता है सेम वही त द का भी होता है। टी एच से थ, क्या हो गया टी एच से थ, ठीक है। डी से द, क्या हो जाएगा डी से द। डी एच से ध, डी एच से ध, और एन से न, एन से न, ठीक है, एन से न। यहाँ पे देखिए पी से प, क्या हो गया मेरे दोस्त पी से प। फ का हो गया पी एच, एच लगा दिए, देखिए सब में एच जुड़ा है ना, ऊपर से देखते चलिए सब में जुड़ा है। यहाँ बी से ब, बी से ब। बी में एच लगा दिए, क्या लगा दिए बी में एच, बी एच से
भ, क्या हो गया मेरे दोस्त, बी एच से भ, ठीक है। और एम से म, क्या हो गया, एम से म, ठीक है। देखिए वाई से य, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वाई से य। आर से र, एल से ल, भी या डब्लू से व, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य श, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एस एच से मूर्धन्य श। अब देखिए तालव्य श मूर्धन्य श का सेम है, तो एस एच को मेरे दोस्त दो पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे, एक एस और एक एच। तो यहाँ पे एस से स हो जाएगा और एच से ह हो जाएगा, ठीक है। दो ठो एस एच था, तोड़ दिए। देखिए छ का एक्स भी होता है या के एस एच भी होता है, दोनों होता है। क्यों होता है, क्योंकि छ जो है मेरे दोस्त ये दो वर्णों के मिलने से बना है, आधा क और मूर्धन्य श के। तो क का इंग्लिश के और श का एस एच, लेकिन छ का एक्स भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तर का देखिए, तर दोस्त आधा त और र के मिलने से बना है, तर बोल कर देखिए तर। तो त का टी और र का आर, क्या हो गया त्र। ज्ञ का यहाँ पे मेरे दोस्त दो वर्णों के मिलने से बना है, आधा ग और य के। लेकिन बहुत जगह आपको मेरे दोस्त मिल जाएगा आधा ज और य। तो इसके अनुसार इंग्लिश हो जाता है जी वाई और इसके अनुसार इंग्लिश हो जाता है जे एन, तो दोनों हो जाता है। चलिए एक बार हम ऊपर से इसको पढ़ते हैं, आप सुनिए, ठीक है। इस तरह से आपको याद भी होगा। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन या एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, एन या वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, ठीक है। इसके बाद देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ और एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्लू से व, एस एच से तालव्य श, क्या, एस एच से तालव्य श, एस एच से मूर्धन्य स, एस से दंत स, एच से ह, ठीक है। के एस एच या एक्स से छ, टी आर से तर और यहाँ पे देखेंगे मेरे दोस्त जी वाई या जे एन से ज्ञ। दोस्त क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा होगा मेरे दोस्त तो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर रेगुलर इंग्लिश हिंदी का क्लास अपलोड होता है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा मेरे दोस्त। क्लास अच्छा लगा होगा ना, तो एक काम कीजिएगा मेरे दोस्त, मैं आपसे अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर क्लास अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।